हेलो दोस्तों, आइए हम आज प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा हेडिंग क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो हम क्या करते हैं, एक समतल पृष्ठ लेते हैं। एक क्या लेते हैं? समतल पृष्ठ लेते हैं, जो कैसा होता है? तो पॉलिश किया हुआ होता है। ये पृष्ठ कैसा है? तो पॉलिश किया हुआ है, मतलब एकदम चिकना है। इस पे एक किरण आपतित करते हैं। आपतित करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। प्रकाश को आपतित कर रहे हैं तो आपतित किरण, और ये जिस मार्ग में आ रही है ये चिकनी सतह से टकरा के उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। यहाँ तो प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसके बीच हम एक क्या कर देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अभिलंब। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? जब हम प्रकाश किरण किसी चिकनी या पॉलिश की हुई सतह, लिख देते हैं पॉलिश हुई सतह। इसमें क्या लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन में? कि जब हम प्रकाश को किसी चिकनी सतह पर, किसी पॉलिश की हुई सतह पर क्या करते हैं? आपतित करते हैं, तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसका बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, और आपतन कोण को I से। ठीक है। तो आपतन कोण पहला इसका नियम है। इनके नियम देख लेते हैं। नियम क्या है? कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। तो पहला नियम है आपतन कोण। जो आपतन कोण I है, आपतन कोण क्या है? I है। आपतन कोण I परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण जो R है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होगा उतना ही कितना क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। ठीक है। और दूसरा, ये तो पहला हो गया नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको हम P से डिनोट कर दें। ये क्या है? आपतन बिंदु। इसमें क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जिसको किससे प्रदर्शित किए हैं? तो P से प्रदर्शित किए हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब
अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में स्थित होता है। तीनों कहाँ पर है, यही आपतन बिंदु पर है। तीनों लिख लेते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होता है। कहाँ होता है, एक ही तल में स्थित होता है, स्थित होता है। क्लियर है। तो देखिए, एक हम क्या करते हैं, एक चिकनी या पॉलिश की हुई सतह लेते हैं जिस पर प्रकाश को आपतित करते हैं, तो प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। देखिए, प्रकाश जिस माध्यम में आता है और किसी चिकनी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कौन सा घटना कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके बीच में क्या हुआ है, अभिलंब खींचा गया है। तो आपतन कोण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखे हैं, पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। किस पे, तो आपतन बिंदु पर। क्लियर है, ओके।